इस वाली में है ये जो कमर्शियल फिल्मों में बस पत्नी ही बन पाई हैं, और ये जो सेक्सी होने के अलावा कुछ नहीं है, और इनके बीच फंसा ये लौंडा। चलो बेटे एक्सप्रेशन दिखाओ। जैकपॉट। लगता है लौंडे ने मेहनत की, लगता है लौंडे ने मेहनत की, लौंडे ने मेहनत की। किसी भी मूवी के लिए जो कास्टिंग होती है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरी बीवी का हस्बैंड, पहले तो नाम इतना ज्यादा जबरदस्त किस तरीके से है और वो कैसे इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर सही जाता है और कैसे यही आर्टिस्ट जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर सही जाते हैं और फिर उसको यूज भी कर लेना और उसका एज ट्रोल भी यूज कर लेना। समझाता हूँ। तो मेरी बीवी का हस्बैंड मतलब क्या होगा कि जो करंट बीवी बनने वाली है उसकी जो एक्स बीवी, उसको लगता है कि ये अभी भी उसके प्यार के अंदर है, उसकी याददाश्त चली गई, यानी कि मूवी पढ़ने करके अंदर। अब ये सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके ऊपर कोई ना कोई तोहमत लगी होती है। इंटरनेट वाले छोड़ते तो है नहीं, साला इतना ज्यादा ट्रोल करते हैं। तो बेटा तेरे को तो एक्सप्रेशन ही नहीं आते अर्जुन। तो अर्जुन भाई साहब को पहले यहाँ पर एक डायलॉग आता है कि भाई एक्सप्रेशन देके दिखाओ, तो 1 2 3 4 अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन आते हैं। टिक मार्क, नाउ आई हैव लर्नड, तो उस तरीके से दिखता है। फिर मूवी पढ़नेकर को दिखाया जाता है कि भाई ये तो जो है ना हर एक की बीवी बनती है, इसके अलावा उसको कुछ मिलता नहीं है रोल। तो वैसा उसके ऊपर इंट्रोडक्शन आ जाता है। और रकुल प्रीत के ऊपर आ जाता है कि आप सिर्फ ग्लैम ही रोल करते हो। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी इन सबको अलग अलग तरीके से चैलेंज करेगी, जहां पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहे इस लव सर्कल के अंदर कि यहाँ से शुरू हुई कहानी बिफोर वाली और यहाँ तक पहुंचेगी जो आफ्टर वाली कहानी। ये जो एक्स बीवी जो है वो कैसे करंट जो कपल है उसको कैसे तंग करेगी, वो अच्छी सी स्वीट सी कहानी लग रही है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप थिएटर के अंदर जाओगे तो आप एंटरटेन होगे। इस तरीके की मूवी टीटू की स्वीटी उस तरीके के जोन के अंदर लग रही है। उसका नाम आज तक मैं सही नहीं ले पाया हूँ। टीटू की स्वीटी क्या था यार उसका नाम लिखो। इतना ज्यादा टंग ट्विस्टर है ना, उसका पार्ट 2 भी बन रहा है। कमिंग बैक टू दिस वन, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब कोई ढंग का इंसान है, थोड़ा सा मतलब बड़बोला नहीं है, तो वो क्या करेगा सभ्यता के दायरे के अंदर। अब उसकी एक्स बीवी की याददाश्त चली गई है तो सभ्यता के दायरे में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और यही जो है स्मॉल सा मैटर, बोल सकता है ना, जा भी मेरे को क्या करना तेरे से, ये जो छोटा सा मैटर है सभ्यता के दायरे में रहने का, यही बड़ा ब्लोट हो जाता है। और फिर कॉमेडी ऑफ एरर्स होते हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया। एक तो ये हाईलाइट हो गई, ट्रेलर के अंदर एनर्जी लग रही है, वाइब्रेंट लग रहा है। और ये जो जिस तरीके के आपको लोग चाहिए इसके अंदर, कास्टिंग वो भी परफेक्ट लग रही है क्योंकि सिचुएशन भी इस तरीके की है और आपके जो नामकरण है वो भी सही तरीके से किया गया। तो ये सारी चीजें सही बैठती हैं। तो मैं इसका इवेंट लॉन्च भी देख रहा था और करीबन 2 घंटे पहले आया था। तो उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा गया सबसे, ये वो शादी के क्वेश्चन पूछे गए अर्जुन से और जैकी से पूछा गया बगलानी से कि भाई आपने अपनी ही बीवी को यानी रकुल प्रीत को चेक दिया था कि नहीं किया था। तो आंसर निकला ही वाज चेकमेट। क्या आंसर देंगे, सारे पैसे तो उसी के हैं। तो उसको चेक मिला कि नहीं मिला। बट प्रोफेशनली आई थिंक अकाउंट टू अकाउंट जो भी होता है वो तो होता ही है, चाहे वो मिनिस्कुल सा अमाउंट हो। और वैसे भी आपको कहीं ना कहीं अपने खर्चे दिखाने ही होते हैं एज अ प्रोड्यूसर। तो जिन लोगों को भी लगता है कि जी बड़े मियाँ छोटे मियाँ बनाई थी दुकान बंद होगी पूजा एंटरटेनमेंट की, तो ऐसी दुकान बंद नहीं हुई है। और मेरा मानना ये है कि पूजा एंटरटेनमेंट की अगर आप पेडिग्री देखो, जब वो बहुत सारी मूवीज बनाया करते थे डेविड धवन के साथ और गोविंदा के साथ, तो क्या होता था कि छोटा बजट बड़ा धमाका, छोटा बजट बड़ा धमाका। तो छोटी सी मूवी बनाई, कॉन्सेप्चुअल बनाई और बड़ी बन गई, और वो कॉमेडी के ऊपर उनका बड़ा फोकस रहता था। ये बैक टू मतलब इनके लिए भी फुल सर्कल हो गया पूजा एंटरटेनमेंट के लिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं शायद उनकी ये जो चक्री फंस गई थी, महंगी पिक्चर बनाओ ये करो वो करो के चक्कर में, दिखावों के अंदर, इससे बाहर आएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चीजें बनाएंगे। ये ओवर द टॉप तरीके की मूवीज होती हैं और बहुत ही रिलैक्सेशन देती है इस तरीके की मूवी, जहां पर हर एक इंसान जो है किसी न किसी को मारने निकला हो और एक साथ 1 लाख लोगों को मार देता है स्लो मोशन में आके। यहाँ स्लो मोशन से आपको हंसाया जाएगा, बैक टू बैक डायलॉग जैसे आएंगे जो एंटरटेनिंग आपको लगने चाहिए। ट्रेलर से ऐसा लग रहा है, 3 मिनट लंबा ट्रेलर है और आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करता। तो अभी देते हैं इसको थम्स अप, जब मूवी आएगी तब देखेंगे क्या होता है। सारे आर्टिस्ट ठीक लग रहे हैं इसमें। बाय बाय।